एक दफा का जिक्र है एक रोशन गुलाबी ख्वाबों के घर ड्रीम हाउस में जो चमकते हुए सब्ज मैदान के किनारे पर था बारबी रहती थी। बारबी को लिबास डिजाइन करने, तस्वीरें बनाने और मुहिम्मात के ख्वाब देखने का शौक था। हर दिन वो अपने घर को हंसी और खुशियों से भर देती थी। इसका सबसे अच्छा दोस्त कीन बारबी की मुस्कुराहट को देखकर खुश होता था, मगर वो चाहता था कि वो कुछ ऐसा करे जो वाकई जादुई हो, कुछ ऐसा जो बारबी कभी ना भूले। एक सुबह जब कीन ड्रीम हाउस की अटारी छत का कमरा खोज रहा था, इसे एक पुरानी चमकती हुई किताब मिली। इसके किनारे सुनहरी थे और जैसे ही इसने खोला सफ़े रोशनी से जगमगा उठे। इस पर लिखा था, ख्वाहिशों की किताब, ये जादू सिर्फ उन दिलों के लिए है जो मोहब्बत से भरे हों। कीन ने आहिस्ता कहा, यही है। इससे मैं बारबी के लिए एक ऐसा सरप्राइज तैयार करूंगा जो ख्वाब जैसा लगेगा। जादुई सुराख। अगले दिन सुबह बारबी ने अपनी मेज पर एक चमकता हुआ नोट पाया। इस पर लिखा था, चमकती राहों का पीछा करो, एक खास तोहफा तुम्हारा मुंतजिर है। वो मुस्कराती हुई उन चमकते कदमों के निशानात के पीछे चल पड़ी। पहला सरप्राइज बाग में था, एक गुलदस्ता गुलाबों का जो जैसे ही इसने छुआ खुशी का नगमा गाने लगा। वाह! गाने वाले फूल! बारबी हंस पड़ी। दूसरा सुराग इसे समंदर किनारे ले गया। वहां एक सदफ सीशेल जगमगा रहा था। इसके अंदर एक मोती था जो सितारे की तरह चमक रहा था। तीसरा सुराग सबसे मीठा था, एक कपकेक जो हवा में तीर रहा था, आहिस्ता आहिस्ता घूमता हुआ आखिरकार नरमी से बारबी के हाथों में आ गिरा। बारबी ने खुशी से कहकहा लगाया, ये सब किसने किया है? इसे खबर नहीं थी कि कीन दरख्तों के पीछे किताब हाथ में लिए मुस्करा रहा था। मुश्किल का आगाज, मगर जादू कभी आसान नहीं होता। जैसे ही कीन ने एक और ख्वाहिश की, जमीन हिलने लगी। साए के भंवर से एक लंबी औरत नमूदार हुई। इसका नाम मोरगाना था। वो किताब की मुहाफिज थी। इसने सर्द लहजे में कहा, जादू खिलौना नहीं है लौके, अगर इसे ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो ये सब खत्म हो जाएगा। अचानक गाने वाले फूल मुरझा गए, सदफ का मोती मध्यम पड़ गया और कपकेक गायब हो गया। बारबी ने हैरत से कीन की तरफ देखा और सब कुछ समझ गई। कीन ने नजरें झुकाते हुए कहा, मैं बस तुम्हें जिंदगी का सबसे जादुई दिन देना चाहता था। बारबी ने नरमी से इसका हाथ थामा और मुस्कुरा कर कहा, कीन तुम पहले ही ये कर चुके हो, तुम्हें इसके लिए जादू की जरूरत नहीं। लेकिन दोनों जानते थे कि अब उन्हें सब कुछ ठीक करना है। उन्होंने फैसला किया कि किताब को वापस उसकी असल जगह पर ले जाएंगे। जादुई चरागा इंचेंटेड मेडो में दिल का सफर। चरागा दौड़ थी और रास्ते में कई आजमाइशें थीं, लेकिन बारबी और कीन हाथों में हाथ डाले निकले। धुंधले नाले मिस्टी ब्रुक पर जगमगाते हंस नमूदार हुए और पहेलियां पूछी। बारबी ने हंसते हुए सही जवाब दिए और हंसों ने रास्ता खोल दिया। फिर एक पिल पर बड़े बड़े टरविल खड़े थे। उन्होंने रास्ता रोका, लेकिन बारबी और कीन ने मिलकर रक्स किया। टरविल खुश होकर तालियां बजाने लगे और पिल खोल दिया। आखिर में वो गुलाबी भूल बिलियम रोज मेज में जा फंसे। रोशन बैलों ने उन्हें जकड़ लिया, लेकिन बारबी ने सच कहा, मुझे जादू से ज्यादा कीन अजीज है। ये सुनते ही बेलें खिल गईं। आखिरकार वो क्रिस्टल फाउंटेन तक पहुंचे जहां मोरगाना इंतजार कर रही थी। इसने कहा, अब साबित करो कि तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है। कीन ने किताब आगे बढ़ाई, मगर बारबी ने इसका हाथ पकड़कर कहा, जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए हमें जादू की जरूरत नहीं, मोहब्बत ही असल जादू है। बारबी ने नरमी से किताब फाउंटेन पर रख दी। रोशनी फूटी और हजारों जगमगाते सितारे आसमान की तरफ उड़ गए। असल सरप्राइज, अचानक चरागा पहले से ज्यादा रोशन हो गई। मोरगाना पहली बार मुस्कुराई और बोली, तुमने इम्तिहान पास कर लिया। सच्चा प्यार ही सबसे बड़ा जादू है। किताब गायब हो गई और उसकी जगह एक सितारे की शक्ल का चमकता हुआ तावीज़ रह गया। बारबी ने इसे अपने गिले में डाल लिया। जब वो घर वापस आए तो बारबी हैरान रह गई। ड्रीम हाउस का बाग बदल चुका था। लालटेनें सितारों की तरह जगमगा रही थीं, फूल चमक रहे थे और सब दोस्त जमा थे, खुशी से तालियां बजाते हुए। कीन ने कहा, यही असल सरप्राइज है। ये मैंने जादू से नहीं बल्कि मोहब्बत से बनाया है।
बारबी ने इसे गिले लगाया। कीन, ये सबसे जादुई तोहफा है। आसमान पर दिल और सितारों की शक्ल के आतिशबाजी रोशन हो गए। सब खुशी से रक्स और जश्न मनाने लगे।